भी फिल्में की हैं, छोटा या बड़ा लेकिन किरदार आपको हमेशा नोटिस करा गया है जी। हवा हवाई के बारे में अगर बात करी जाए, कैसे आप हवा हवाई का हिस्सा बने और थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में। हवा हवाई का हिस्सा मैं कैसे बना, दीपा भाटिया हमारी एडिटर और प्रोड्यूसर हैं फिल्म की, और वो बॉम्बे टॉकीज़ भी एडिट कर रही थी, एंड शी हैपन्स टू बी अमोल सर's वाइफ। तो उन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ देखने के बाद मेरा नाम रिकमेंड किया। अमोल सर लड़का ढूंढ रहे थे, तो मैं मिला। उन्होंने कहा एक लुक टेस्ट करते हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल करिए, एक्टर हूँ, क्यों नहीं करूँगा लुक टेस्ट। लुक टेस्ट किया, उनको पसंद आया, उन्होंने फिल्म मुझे ले लिया फिल्म में। आपके किरदार की अगर बात करें, मेरा कैरेक्टर का नाम है लकी भार्गव। आई प्ले अ यंग स्केटिंग कोच इन द फिल्म। मेरी एक छोटी एकेडमी है बॉम्बे में, जहाँ मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मैं उनको स्केटिंग सिखाता हूँ। बचपन में जब मैं छोटा था, तो 10-12 साल का था, तब मैं भी एक स्केटिंग चैम्पियन था अपनी लाइफ में। बट मेरी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाता हूँ। सो आई कम बैक, और मैं इन बच्चों में शायद कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स माई कैरेक्टर। ओके, फिल्म के प्रोमो की अगर बात करें, काफ़ी अप्रिशिएट करा जा रहा है, प्रोमो लोग पसंद कर रहे हैं जिस तरह का प्रोमो तक आउट हुआ है। आप मानते हैं कि एक बार लोग प्रोमो पसंद करने लगे तो हाफ द बैटल इज वन, मतलब प्रोमो इज अप्रिशिएटेड वेल। ऑफ कोर्स मुझे तो प्रोमो पसंद आया है। जब पिक्चर, अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर भी पसंद आएगी इंशाल्लाह, बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म एंड आई पर्सनली रियली लाइक इट। बट जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा था भाई, तो आई थॉट कि हमारे स्क्रिप्ट में इतना दम था, अगर उसको अमोल सर स्क्रिप्ट लेवल पे ही जितनी है उतनी बना दे तो बहुत अच्छी बनेगी। बट द गाय ही इज़, द विजन ही हैज़ एंड व्हाट द ट्रीटमेंट ही इज़ गिवन इट, द फिल्म बिकम मच मोर बेटर देन आई थॉट। ओके, एक कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस बात का भी कंपैरिजन करा जाएगा, अमोल गुप्ते साहब की बात करी जाए या तारे ज़मीं पे की बात करी जाए या स्टैनली के डब्बा की बात करी, खास करके तारे ज़मीं पे की बात करी जाए, जिसमें आमिर साहब ने जो किरदार निभाया था स्कूल टीचर बने। यार अगर वैसा कंपैरिजन हो जाए मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या टेंशन है। आई एम दिस, मुझे 4 फिल्में हुई नहीं इंडस्ट्री में, एंड आई एम बीइंग कंपेयर टू अ ग्रेट, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। बट मैंने किसी से इंस्पायर होकर ये कैरेक्टर नहीं किया। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि एक यंग 24 साल का कोच कैसा होता, मेरे हिसाब से ऐसा होता। नहीं, आप मानते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है? हो सकता है, हो भी रहा है, एंड मैं डिनाई नहीं करूँगा। बट मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आई एम बीइंग, मेरे पर्सनली आई कंसिडर आमिर साहब टू बी अ ग्रेट एक्टर, और आमिर साहब से भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं चक दे इंडिया में शाहरुख खान का भी कोच का रोल था। सो फॉर अ यंग एक्टर टू बी कंपेयर्ड टू सच ग्रेट्स इज अ ग्रेट थिंग। बट आई जस्ट होप जब पीपल पिक्चर देखेंगे उनको ये दिखे कि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कोच का। ओके, हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल जी। अमन गुप्ते साहब, तारे ज़मीं पे आमिर खान साहब जी, और फिर आपका कंपैरिजन, जी। किस तरह से आप मुख्तलिफ, यकीनन मुख्तलिफ फिल्म है हाँ। एज कम्पेयर टू हाँ। तारे ज़मीं पे की हाँ, बात हाँ करें, जी। किस तरह से आप अलग देखते हैं? यार जो हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं इस फिल्म से कि आप सपने देखिए, और बंद आंखों से सपने तो सब देखते हैं, नींद में सपने सब देखते हैं, आप खुली आंखों से अपना सपना देखो, क्योंकि अगर आप खुली आंखों से सपना नहीं देख पाओगे तो यू कांट विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू अचीव। तो डरो मत, और अगर तुम अपने आप पे बिलीव करते हो तो सपना तुम्हारा ज़रूर पूरा होगा। ये हमारी बेसिक थीम है फिल्म की। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स गॉट स्केटिंग इन इट। ये पहली हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड की पहली इनलाइन स्केटिंग पे फिल्म है, तो वो डिफरेंट है। बट अल्टीमेटली इट्स एन अंडरडॉग स्टोरी, और आई थिंक वी इंडियंस एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट विद अंडरडॉग्स, कि एक अंडरडॉग की विक्ट्री होती है, चाहे वो आप जो जीता वो सिकंदर ले लीजिए, उसमें जब वो संजू रेस जीतता है एंड में, तो वो आपकी एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है। सो हमेशा ऑडियंसेस ज़रूर कनेक्ट करती है एक अंडरडॉग स्टोरी से। ओके, जैसे आप बता रहे हैं अंडरडॉग स्टोरी है, कितना इंस्पायर करा आपने? अगर और स्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर जी, केंद्रित भूमिका में जी। आपने कितनी सीखी साकिब स्केटिंग, क्योंकि कोच निभाना था, और जी। क्या ब्रीफ था अमोल साहब का आपको? यार अमोल साहब की सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी भी एक्टर की स्पेस में इंटरफेयर नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो एक अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आए, और अगर उन्हें लगता है कि ये कहीं ऑफ जा रहा है, कहीं गलत जा रहा है, तो बस आके आराम से कान में कुछ बोल देंगे या हल्का सा कुछ सीन चेंज कर दें। ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स, ही ट्राइज टू मोल्ड यू अकॉर्डिंग टू हु यू आर, सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और स्केटिंग की जहाँ तक बात है, ऑफकोर्स मैंने स्केटिंग सीखी, बचपन में मैं स्केटिंग करता था, बट बिकॉज फिर मैं क्रिकेटर बन गया लाइफ में, मैंने बहुत क्रिकेट खेला 10-12 साल अपनी ज़िंदगी में, तो स्केटिंग से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बट इस फिल्म के लिए वापस 1 महीना वापस वर्कशॉप की। बट मोर देन स्केटिंग यार, मुझे जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए वॉज टू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, बिकॉज अगर मैं कोच प्ले कर रहा हूँ तो मुझे इस स्पोर्ट के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। बिकॉज अमोल सर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है काम करने का, उनके पास एक बाउंड स्क्रिप्ट है,
उनके पास डायलॉग सारे रेडी हैं, बट जब वो ऑन फ्लोर जाते हैं बच्चों को बस सीन समझाते हैं. सो द किड कैन आस्क मी एनीथिंग एंड वो मेरी तरफ देख रहा है उन आंखों से कि मैं उसका कोच हूँ और मुझे उसको बताना है, उसको जवाब देना है. सो वो कुछ भी पूछ सकता है. तो मुझे अपनी तैयारी पूरी करनी है. मुझे ये सोचना है कि यार ये मेरे से कुछ भी पूछ लेगा, आई शुड नॉट लेट हिम डाउन. इसको लगना चाहिए कि मैं इसका कोच हूँ. सो फॉर दैट अमोल सर ने मुझे 2 कोचेस से मिलाया जिनके ऊपर उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया है मेरा. सो मैं उनसे मिला, उनकी क्लासेस में गया, उनकी कुछ मैंने फुटेज रिकॉर्ड की, उनकी फुटेज मैंने रातों को देखी, मैं समझा कि एक कोच की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और फिर एक अपना थोड़ा मसाला डाला, थोड़ा अमोल सर से लिया और बना दिया. क्या टेंशन है. मेरे डैड की मारुति प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, उस तरह की फिल्म. और जब भी आपने जो भी किए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ साकिब, बहुत नोटिस होते हैं आपका किरदार. प्रोमो की अगर बात करें, इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने आपका कलीग रहे हैं आपके, रानी जी के साथ भी आपने काम किया है, लोगों का क्या रिएक्शन है प्रोमो के ऊपर? और आपके आई हैव बीन मतलब हियरिंग ग्रेट थिंग्स यार. जिनसे भी मिला हूँ, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, लोगों ने ट्विटर पे बहुत प्यार दिया है, लोगों ने मैसेजों पे बहुत प्यार दिया है. एंड मोर देन द फ्रिटर्निटी से तो प्यार आ ही रहा है, बट नॉर्मल पीपल जो मेरे पिछले पुराने दोस्त दिल्ली के, कहीं यूके में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम पीपल सेइंग दैट वी ऑलमोस्ट हैड टीयर्स इन आवर आईज वॉचिंग द ट्रेलर. तो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैं हर बंदे से कनेक्ट करना चाहता हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फिल्में बहुत लोग देखें, और इफ़ वर्ल्ड ओवर पीपल देख रहे, ट्रेलर देख रहे एंड दे गेटिंग मूव्ड, तो ठीक है यार, वो एटलीस्ट पिक्चर तो देखने आएंगे ना. मतलब फिर पिक्चर के ऊपर है, हमारी पिक्चर अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह सब बढ़िया हो जाएगा. What message do you want to give to the audience, the fans of Saqib Salim, you know, who love yourself to be on screen? Why they come and be a part of Hawa Hawaii? I've always believed in doing content oriented stuff. मैं हमेशा कंटेंट को सबसे ज़्यादा मोल देता हूँ rather than anything else. So what I can guarantee and what I can promise is that you'll get great content, you'll get real performances, and don't mistake it to be a children's film. Don't mistake it to be a film that's not meant for you. It's meant for each and everybody. And if I have to draw a parallel, sorry I'm saying this, but if I had to draw a parallel, I always like saying, when I saw Tare Zameen Par, I loved Tare Zameen Par, and that's not a children's film. That's for everyone out there. This film is completely different from that, but this is also not a children's film. This is for each and everybody who has some heart in them, who have some emotion in them. You watch this, and if you're not moved, then I think probably I made a mistake. But I don't think so. I've done that. Thank you so much. Thank you.